हेलो बच्चों, माई सेल्फ पंकज चौधरी। आज हम बात करेंगे बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से बर्नियर कैलिपर से एक क्वेश्चन था नीट 26 में और एक्सपेक्टेड है यार कि 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। आप यहाँ से और साथ में डायमेंशन वाली वीडियोज भी मेरी पुरानी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि क्वेश्चन आया नहीं वहाँ से ऐसा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर मैं बात करूँ। सुनना, सबसे पहला हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज बर्नियर कैलिपर्स। बर्नियर कैलिपर की बात करूं तो मेरे पास देखो यहाँ पर दो टाइप की स्केल होती है, एक होता है बेटा मेन स्केल और दूसरी तरफ होता है बर्नियर स्केल। दोनों में खास बात है, दोनों के 10-10 डिवीजन होते हैं। मैं रिवीजन को बहुत ही शॉर्ट रख रहा हूं सो दैट हमारा क्वेश्चन बनने से मतलब है कॉन्सेप्ट तो होता रहेगा, सीधी सी बात है। मेन स्केल में बेटा हमारे पास होते हैं 10 डिवीजन, बर्नियर स्केल में भी बेटा हमारे पास होती है 10 डिवीजन। अगर मैं मेन स्केल की बात करूं तो सुनना, ये होता है बेटा मेन स्केल जो हमारे पास होता है, ये होता है 1 सेंटीमीटर का। अरे 1 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करोगे बेटे तो क्या 10 mm में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हो। तो बेटा क्यों ना मैं मेन स्केल डिवीजन भी निकाल लूं। देखो टोटल डिवीजन 10 है तो डिवाइड कर दे बेटा 10/10। अब ये वैल्यू आ जाएगी mm में, यानी 1 mm आ गई। और इसी को अगर बेटे मैं चेंज करता हूं 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 दैट वुड बी 0.1 सेंटीमीटर। इसका जो 10 mm होता है, इसी में जो मेन स्केल है, ये जो स्केल आ रही है बेटा ये होती है हमारे पास, सॉरी बर्नियर स्केल की बात कर रहा हूं, ये स्केल होती है हमारे पास 9 mm की। तो 9 mm डिवाइडेड बाई 10 बोल दिया, कितना हो जाएगा बेटा 0.9 mm हो गया। इसी को चेंज कर दे बेटा सेंटीमीटर में तो 0.09 सेंटीमीटर हो गया। अब एक बात जो आती है यहां पर वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब होता है कि देखो जरा सुनो, देखो एक स्केल है तुम्हारे पास ऐसे, ये मेन स्केल की बात कर रहा हूं, ये है 0, देखना ऐसे होगा। जो बर्नियर स्केल होती है बेटा ये होती है थोड़ी सी छोटी, देखो देख पा रहे होगे। तो ये जो गैप आ रहा होगा बीच में, ये जो गैप आ रहा है इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। ये जो गैप है ये है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालूं? क्या एमएसडी में से अगर मैं बीएसडी को घटा दूं, देखो एमएसडी में से अगर आप बीएसडी को घटाओगे तो ये जो बच रहा है ब्लू वाला कलर, यही कौन है आपका लीस्ट काउंट। तो अगर मैं बात करूं बेटा तो मेरे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोलो, 1 एमएसडी माइनस 1 बीएसडी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूं, पर एक और चीज मेरे को पहले क्लियर कराने का है। देखो मेन स्केल का 0 अगर बर्नियर के 0 के साथ कोइंसाइड कर जाए, जो कि कर रहा है, तो बेटा इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, 0 एरर। ठीक है, 0 एरर तो ऐसे ही बोलेंगे, इसका मतलब यहां पर कोई 0 एरर नहीं है। पर अगर ये आगे की तरफ आ जाए तो बेटा हम बोल देंगे कि इसमें है पॉजिटिव 0 एरर, और अगर इधर आ जाए तो आ जाएगा नेगेटिव 0 एरर। ठीक है, इतनी सी बात है। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बोलूंगा, सुनना बेटा, लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 1 एमएसडी, 1 ही घटाया था हमने, माइनस 1 बीएसडी। 1 क्यों बोल रहा हूं आगे सिखाता हूं बेटे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो ये है, अच्छा ये अपनी स्केल है बेटा मेन स्केल। तो अब मैं बताता हूं टोटल रीडिंग कैसे आती है। देखो मेन स्केल जो है ये, इसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है, ये हमने पहले से मेजर कर रखा है। तो टोटल रीडिंग किसके बराबर हो जाएगी बेटा, मेन स्केल रीडिंग इनटू। अच्छा एक बात बताओ ना, अगर तुमने 10th डिवीजन तक आगे ले आए हो, एक डिवीजन अगर आपने आगे शिफ्ट किया तो बेटा हमारे पास आया एक एरर। तो अगर 10 डिवीजन शिफ्ट किया तो हमारे पास जो एरर आ जाएगी दैट वुड बी टोटल 10, यानी कि मैं बोल सकता हूं nth डिवीजन कोइंसाइड्स इनटू लिस्ट काउंट प्लस माइनस एरर। एरर मतलब कौन सी वाली बेटा, 0 एरर। अब ये फॉर्मूला तो आपने देख लिया, अप्लाई कैसे करते हैं, अगर वो नहीं सिखाया तो कोई मतलब है नहीं। तो आ जाओ जल्दी से सिखाता हूं मैं। सुनो, अब अगर मैं बात करूंगा ये 26 वाला ही क्वेश्चन देखो, 20 बीएसडी कोइंसाइड विद 16 एमएसडी। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तो हमने यही देखा था, 1 एमएसडी माइनस 1 बीएसडी। भाई एमएसडी में से डायरेक्ट बीएसडी नहीं घटेगा, तो बीएसडी को भी लाओ एमएसडी के टर्म में। सर लाऊं कैसे, आजा बेटा सिखाता हूं, वही तो सिखा रहा हूं। 20 बीएसडी इक्वल टू जो क्वेश्चन ने बोला दैट इज 16 एमएसडी। आपको क्या चाहिए बेटा, बीएसडी को चेंज करना है, 1 बीएसडी को चेंज करना है, कर ले बेटा।
1 BHD इक्वल टू बोलो 16/20 क्या बोल दिया आपने MHD। ठीक है, आ जाओ, MHD यहां भी आ रहा है, MHD वहां भी आ रहा है बेटा, कॉमन निकालो, MHD को कॉमन निकाला, बोलो 1 माइनस BHD की वैल्यू कितनी है 16/20 है, तो 20 माइनस 16 कितना हो गया बेटा 4/20। ठीक है क्या? अच्छा, MHD की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, रिकॉल करो रिकॉल करो रिकॉल करो, जल्दी करो, हाँ कितना, या तो आप बोल सकते हो 10 डिवाइडेड बाई 10 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। आ जाओ, हमारा आंसर किसके टर्म में है ये डिपेंड करेगा। आपका जो ऑप्शन है वो है सेंटीमीटर में, मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, तो आपने क्या बोल दिया बेटा इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना 0.1, इसको काटो 0.2, वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.2 इंटू 0.1 0.02 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। अरे क्लियर है क्या बेटे? ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा इसको, और प्लीज इसको प्रैक्टिस करके जाएं। आप लेक्चर को पूरा देखें नहीं देखें डजंट मैटर एट ऑल, क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है क्या? चलो, कंसीडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। पहला तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि क्या स्क्रू गेज डायमीटर भी स्फीयर का मेजर करने में काम आता है? सो यस आता है, ठीक है। अच्छा, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, लिखो लिखो पूरी बात लिखो, 10 BHD इक्वल टू 9 MHD। तुमको ये भी पता है कि 1 BHD को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो एडवांस में तैयारी करो। 9/10 आपने बोल दिया बेटा MHD, तो हमारे पास 1 MHD की वैल्यू आ गई बेटा 9/10 MHD। सुना, अब आगे देखो, द लीस्ट डिवीजन इन द MS इज 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट डिवीजन इन MS बेसिकली ये है बेटा MHD। MHD की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, नहीं पता था तभी हमें पता था, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, एंड जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है वो ऑलरेडी है 0.1 पर। मैंने बोला था 0 से 0 कोइंसाइड करेगा, अरे नहीं कर रहा है बेटा, तो यहां पर क्या होगा, तेरे पास क्या हो जाएगी बेटा यहां पर एरर, 0 एरर, और ये पहले से आगे रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये है बेटा पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है। अब मेरे को बताना है टोटल रीडिंग, आ जाओ देखते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस nth डिवीजन जो कोइंसाइड करेगा इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस एरर। पर बेटा मैं प्लस माइनस ना बोल के ये पॉजिटिव एरर है, तो मैं बोल दूंगा माइनस, अरे यार, इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, और वो 0 एरर हो जाएगी 0.1 की। मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, तो बेटा वो आ रही है हमारे पास कितनी 5 सेंटीमीटर, तो आपने लिख दिया 5 सेंटीमीटर प्लस nth डिवीजन कौन सा कोइंसाइड करेगा, तो देखो नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज कितना 8, ठीक है, 8 इंटू, पर यार लीस्ट काउंट हमें नहीं पता, लीस्ट काउंट के लिए तो मेहनत करनी है। आ जाओ बेटा, क्या बोला आपने, MHD को कॉमन निकाल लेंगे, आपको पता है, तो क्या बोलोगे 1 माइनस 9/10 इंटू MHD की वैल्यू कितनी बोल रखी है बेटा इन्होंने 0.1, तो देखो 10 1 जा 10 माइनस 9 मतलब 1/10 इंटू 0.1, दैट वुड बी 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बेटा 0.01 माइनस जो एरर आ रही है वो कितनी की आ रही है 0.1 की आ रही है, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा बेटा 5 प्लस, हाँ बोलो 0.08 माइनस 0.1, तो 5.08 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा बेटा 4.98 सेंटीमीटर। भाई यहां तक आके ये गड़बड़ मत कर देना भाई, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर कृपा होती है प्रभु की, आप कुछ न कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हो, बिल्कुल क्रिएटिव गलती एग्जाम के लिए आपने बचा के रखी होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करने का है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये इजी है, आपसे बन जाएगा, मैं डायरेक्ट मतलब मैं तरीका बता देता हूं, फिर भी करोगे आप अप्रोच, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं देखो कैसे अप्रोच होगा, n+1 BHD, ठीक है, n+1 BHD इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा NMHD। आपको इंटरेस्ट किस में है 1 BHD, क्या बराबर हो जाएगा बेटा n/n+1, चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं, इंटू MHD। लीस्ट काउंट किसके बराबर हो जाएगा 1 MHD माइनस 1 BHD। MHD कॉमन आएगा, बोलो कितना 1 माइनस n/n+1 इंटू MHD। ये कितना हो जाएगा n+1, देखो माइनस n
अपॉन n+1 इंटू MSD। MSD की जो वैल्यू आ रही है देखो, वर्नियर कैलिपर हमारे को सेंटीमीटर में पूछा है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0.1। सही है क्या? पर यहां पर बोल रखा है 1 MSD को 0.1 mm बोल रखा है, तो मतलब सेंटीमीटर 0.1 थोड़ी हुआ है, तो mm में है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 0.1। देखो प्लस n माइनस n कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/n+1। 0.01 को कितना लिख सकते हो आप 1/100। 1/100 क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, आगे आ जाओ, अब बात करते हैं अपन, ठीक है, स्क्रू गेज। सुना, यहां पर देखो सबसे पहले बेटा यहां पर हम बात करते हैं पिच। सुना, बात करेंगे सबसे पहले पिच। पिच क्या होती है सुना, इसके एक ये भी होता है हमारे पास मेन स्केल। सुनना, मेन स्केल या लीनियर स्केल बोलते हैं इसको, लीनियर स्केल। भाई मेरी राइटिंग पे थोड़ा सा करना, कम एस्थेटिक है। और इसको बोलते हैं बेटा सर्कुलर स्केल। इस पे 100 डिवीजन होते हैं टोटल, 0 से चल के 100 तक। इसके कंप्लीट रोटेशन में देखो, इसको अगर इस पे रोटेट करोगे तो ऐसे चलता है, तो इसके सर्कुलर स्केल के कंप्लीट रोटेशन में मेन स्केल पर जितना ये चलेगा उसको बोलते हैं पिच। तो मैं बोल दूंगा मैं बोलूंगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन लीनियर स्केल व्हेन सर्कुलर स्केल कंप्लीट्स 1 रोटेशन। ठीक है, ये हो गया आपके पास पिच। अब यहां पर आता है बेटा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इन जनरल बेटा ये होते हैं 100 नंबर ऑफ डिवीजन, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ और बोल सकता है, तो इट्स ओके, हम कुछ बोल के नहीं चल रहे, हम बोल रहे हैं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इतनी सी बात है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है भाई मेरे। अब अप्लाई करके देखते हैं। देखो जरा, A screw gauge gives following reading when used to measure diameter of wire। डायमीटर ऑफ स्फीयर के लिए आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया था, डायमीटर ऑफ वायर के लिए इसको यूज करो, ध्यान रख लेना बेटा। मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो 0.0 mm, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं आ रही रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग है बेटा 52 डिवीजन, दैट गिव्स 1 mm ऑन मेन स्केल। ठीक है, और इसने बोल रखा है करेस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन में ये डिवाइड है। वही सर्कुलर स्केल पे मैंने बोला था 100 होता है, जरूरी नहीं है, पर यहां पर 100 हो रहा है, इट्स ओके। डायमीटर ऑफ द वायर अबव इज। अब देखो जरा, यहां पर लीस्ट काउंट का अगर मैं बात करूंगा, या अगर मैं रीडिंग की बात करूंगा, रीडिंग, तो बेटा क्या हो जाएगा nth डिवीजन जो कोइंसाइड करेगा, यहां पर भी वही फार्मूला है, इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल का रीडिंग क्यों नहीं बोला, क्योंकि 0 की दे रखा है। ठीक है, अब चलो बेटा, द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डेटा इज, कितना हो सकता है, तो 52 डिवीजन है, तो nth डिवीजन जो कोइंसाइड करेगा 52 करेगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने क्या बोला था बेटा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो भाई गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन, 100 डिवीजन जब ये घूम जाएगा तो ये 1 mm शिफ्ट होता है। इसका मतलब ये जो 1 mm गिवन है लिटरली, ये हो ना हो हमारे पास क्या है बेटा पिच। तो पिच की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन साथ में कितना बोल दिया 100, सही है क्या? तो ये हो गया बेटा 0.01, साथ में क्या बोल दिया आपने mm, तो आपने बोला 0.01 mm, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा 0.052। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गेज कितना है बेटा 1 mm। सॉरी, लीस्ट काउंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे को। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल कितना रहा 100, आपने बोला बेटा 1 mm डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया 0.01 mm, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई है निकालने में। अब अगर मैं आगे बात करूं, देखो मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिक वायर पिच स्केल रीड्स 1 mm, ऑलरेडी एडवांस में रीड कर रहा है, तो टोटल रीडिंग में मैं बोलूंगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वही nth डिवीजन कोइंसाइड इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस हमारे पास आती है बेटा एरर, कौन सी वाली 0, पर ये कुछ नहीं है क्योंकि ये एरर फ्री है।
मेन स्केल रीडिंग बेटा आपके पास आ रही है 1 mm। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, देखो 63rd डिवीजन, ठीक है 63rd लिख दिया। लीस्ट काउंट नहीं पता, आजा बेटा बात कर ले। अच्छा पता तो है 0.01 निकाल रखा है, 0.01 ये कितना हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया 0.63, तो 1.63 क्या बोल दिया बेटा mm। सेंटीमीटर में चेंज करोगे डिवाइडेड बाय 10 करोगे, कितना हो गया 0.163 क्या बोल दिया आपने सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन बेटा जल्दी से देखो, स्क्रू गेज है लीस्ट काउंट 0.01 mm, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल, ठीक है। पिच ऑफ द स्क्रू गेजेज, ठीक है। तो आपने क्या बोला था लीस्ट काउंट इक्वल टू, हाँ बोलो पिच अपॉन, हाँ बोलो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कितने डिवीजन है बेटा 50, तो पिच इक्वल टू क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट इंटू 50। लीस्ट काउंट कितना है बेटा 0.01 इंटू कितना 50, ये कितना हो जाएगा 0.5। ये आपका आंसर हो गया। इतने आसान क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको अगर किसी और टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा या इन्हीं क्वेश्चंस में से किसी में डाउट होगा तो प्लीज आप मेरे को जरूर बताएं, मैं आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं वहां से पिक कर लूंगा। चलिए पढ़ाई करते रहें और रिवीजन पे खास ध्यान दें। तीसरी अगर मैं एक और बात करूंगा सुनना, तो यार बायोलॉजी को जितना हो सके उतना रिविजन करो, पर क्वेश्चन के थ्रू करो। थ्योरी पढ़ के मुझे पता है आप पक गए होगे, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जस्ट लाइक बायोलॉजी, जितनी बार रिवीजन करोगे क्वेश्चन के थ्रू वो बेटर है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, वो आपको पता है। फिजिकल भी उसी की तरह है फिजिक्स की तरह। चलिए कंटिन्यू करें पढ़ाई को अपने। थैंक यू।